नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरकार में आज हम बात करेंगे योगी सरकार के विकास और भ्रष्ट अफसरों पर प्रहार की, साथ ही उत्तर प्रदेश के सौगात की। तो सबसे पहले सरकार में हम 4 बड़ी खबरें आज दिखाने जा रहे हैं। वो कौन कौन सी खबरें हैं आपको दिखाते हैं। सरकार के एडिशनल जो एडिशन है, इस पे हम आपको दिखाएंगे अर्थव्यवस्था की नई उड़ान। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की नई उड़ान की। महामारी के दौर में भी राज्य सरकार ने प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने में सफल रही है। वित्तीय वर्ष पूरा होने से करीब 2 महीने पहले ही योगी सरकार ने 92% राजस्व लक्ष्य हासिल कर लिया है। दूसरी बड़ी खबर, राजस्व में बढ़ोतरी के बाद हम बात करेंगे सैनिक स्कूल की। योगी सरकार सभी मंडलों में सैनिक स्कूल खोलने जा रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार को सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था और इस बजट में देश भर में 100 सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव था, जिसके बाद योगी सरकार ने यह प्रस्ताव भेजा है। यमुना सिटी में बन रहे सबसे बड़े एयरपोर्ट के पास यूपी एटीएस का नया मुख्यालय बनेगा, साथ ही कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा। इस फैसले से देश में कहीं भी कोई घटना होती है तो दस्ते को पहुंचने में आसानी होगी। चौथी और आखिरी खबर होगी, पशुधन घोटाले में शामिल आईपीएस अरविंद सेन ने पुलिस की जमकर फजीहत कराई। जब पुलिस ने 50,000 का इनाम और भगोड़ा घोषित कर घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया, तब जाकर अरविंद सेन ने खुद को कोर्ट में सरेंडर किया है। कोरोना काल में महामारी के दौरान जहां देश, दुनिया और कई राज्यों की स्थिति गड़बड़ थी, उस दौर में योगी सरकार ने एक अनूठी मिसाल पेश की है, जिसकी WHO ने भी जमकर तारीफ की है। अब इस महामारी में भी जनवरी 2020 के मुकाबले जनवरी 2021 में राजस्व के आंकड़ों में बढ़त पाई गई है। इससे साफ संकेत होता है कि सरकार ने कोरोना काल में भी अर्थव्यवस्था पर खासा ध्यान दिया। देखिए रिपोर्ट। यूपी की अर्थव्यवस्था को मिली नई उड़ान। कोरोना काल में भी यूपी ने किया कमाल। आर्थिक गतिविधियों ने पकड़ी रफ्तार। राजस्व का आंकड़ा 12,717 करोड़ के पार। कोरोना काल एक ऐसी महामारी जिसने दुनिया और देश के अंदर अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। इस महामारी के आते ही केंद्र सरकार ने जहां कई फैसले महामारी पर लगाम लगाने के लिए लिए, तो वहीं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की रफ्तार इस महामारी के दौर में भी कायम रही। कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियों की मार झेल रहे राज्यों के मुकाबले यूपी सरकार का काम काफी बेहतर रहा। तभी तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी योगी सरकार की जमकर तारीफ कर चुका है। कोरोना काल में योगी सरकार ने भी कई फैसले किए, लेकिन महामारी के दौरान एक चुनौती थी। वो ये थी कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसको हर राज्य कोरोना नियंत्रण के दौरान संभालना चाहते थे, योगी सरकार को इस प्रयास में कामयाबी मिली और जनवरी 2020 के मुकाबले जनवरी 2021 में राजस्व का आंकड़ा बढ़ता हुआ पाया गया। राजस्व का आंकड़ा 12,717 करोड़ के पार। जनवरी 2020 के मुकाबले जनवरी 2021 में बढ़ा राजस्व। राजस्व में 2,796 करोड़ रुपए की बढ़त। वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का 92% लक्ष्य योगी सरकार ने किया हासिल। योगी सरकार की कोशिशों से यूपी को आर्थिक मोर्चे पे मिली सफलता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े फैसलों से यूपी की अर्थव्यवस्था ने नई उड़ान भर ली है। कोरोना से निपटने के लिए आर्थिक मोर्चे पर भी योगी सरकार ने जबरदस्त सफलता हासिल की। महामारी के दौरान भी राज्य सरकार ने प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने में सफलता पाई।
वित्तीय वर्ष पूरा होने से करीब 2 महीने पहले ही योगी सरकार ने 92% राजस्व लक्ष्य हासिल कर लिया। कोरोना को काबू में करने की चाक चौबंद व्यवस्था के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योग, व्यापार, कृषि और सरकारी योजनाओं को गतिमान रखने का जो बड़ा फैसला लिया था, उसका असर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सरकार के राजस्व पर साफ दिखा। कर करेत्तर राजस्व वाले मदों में इजाफा, 2796 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 12,717 करोड़, जबकि 2019-20 में 9,921 करोड़ का था राजस्व। वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2020 के मुकाबले जनवरी 2021 में प्रदेश सरकार के प्रमुख कर करेत्तर राजस्व वाले मदों में 2,796 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। प्रमुख कर करेत्तर राजस्व वाले मदों में वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के जनवरी महीने में 12,717 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि साल 2019 और 20 में जनवरी के अंदर 9,921 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही जनवरी 2021 में कर करेत्तर राजस्व के प्रमुख मदों में 2,796 करोड़ रुपए का राजस्व ज्यादा प्राप्त किया गया। जीएसटी मद की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनवरी के अंदर कुल 4,291 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 2019 और 20 के जनवरी महीने में 4,166 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि जनवरी 2020 में 1,788 करोड़ रुपए का वैट मिला था। आबकारी के मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 के जनवरी में 3,472 करोड़ का राजस्व मिला, जबकि 2019-20 के जनवरी महीने में यह आंकड़ा 1,694 करोड़ का था। स्टैंप और निबंधन में जनवरी 2021 की कुल प्राप्ति 1,747 करोड़ है, जबकि जनवरी 2020 में इस मद में 1,400 करोड़ रुपए राजस्व सरकार को मिला था। भूतत्व और खनिकर्म में जनवरी 2021 में 353 करोड़ का राजस्व मिला, जबकि जनवरी 2020 में यह आंकड़ा 235 करोड़ का था। बढ़ते आंकड़े बताते हैं कि महामारी के दौर में योगी सरकार ने अर्थव्यवस्था से समझौता नहीं किया। लॉकडाउन में भी योगी सरकार ने आर्थिक गतिविधियां संचालित रही। इसको लेकर बखूबी तैयारियां दिखी और टीम 11 के गठन के बाद ही सरकार ने बैठकों का दौर जारी रखा, जो आज भी कायम है। कोरोना महामारी के दौरान जहां पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने कई ऐसे प्रयास किए जिससे देश को इस मंदी के दौर से उबारा जा सके। वहीं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा राजस्व लक्ष्य इस कोरोना काल के दौरान भी हासिल हुआ। 12,717 करोड़ का राजस्व लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने हासिल किया। वहीं अगर हम देखें तो 2020-21 का यह 92% है, जहां 2,916 करोड़ रुपए ज्यादा पिछले साल की अपेक्षा में राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राप्त किया है। कर और करेत्तर दोनों तरीके के राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर प्रदर्शन कर ये दिखाया है कि योगी सरकार की नीतियां कहीं न कहीं लोगों को भा रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी। बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत हो, इसके लिए योगी सरकार ने एक पहल शुरू कर दी है। केंद्र सरकार को सभी मंडलों में सैनिक स्कूल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव के जरिए सरकार बड़े स्कूलों में शिक्षा ही नहीं, बल्कि वहां पर जो लोग शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उन छात्रों के प्रयास को भी अब आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। सैनिक स्कूल में छात्र सभी सुविधाएं पा सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की एक और पहल। प्रदेश के हर मंडल में सैनिक स्कूल की तैयारी। केंद्र सरकार को भेजा योगी सरकार ने प्रस्ताव। प्रदेश की योगी सरकार छात्रों को सस्ती और गुणवत्ता परक शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा क्षेत्र में मजबूती से काम कर रही है। जहां कई यूनिवर्सिटी की सौगातें चल रही हैं, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल बनाने की तैयारी भी चल रही है। सैनिक स्कूल बनाने के लिए योगी सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर मंडल में सैनिक स्कूल बनाने की बात कही है। हालांकि अभी यूपी में 3 सैनिक स्कूल पहले से संचालित हो रहे हैं। यूपी के जिन जिलों में सैनिक स्कूल पहले से संचालित हो रहे हैं, उनमें अमेठी, झांसी, मैनपुरी जिला शामिल है। रक्षा मंत्रालय की ओर से पूरे देश में 31 सैनिक स्कूल संचालित किए जाते हैं। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के चलते अन्य राज्यों की अपेक्षा यूपी में सैनिक स्कूलों की संख्या ज्यादा है। यूपी में 3 सैनिक स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। यूपी में अमेठी, झांसी और मैनपुरी में सैनिक स्कूल संचालित हो रही है, जबकि बागपत में सैनिक स्कूल का निर्माण प्रस्तावित है। यहाँ पर छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मुहैया कराई जा रही है।
इसके अलावा लखनऊ में यूपी सैनिक स्कूल का संचालन किया जाता है। ये सभी स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं। छात्रों में सरकार जगाएगी देशभक्ति की भावना। हर मंडल में होगा सैनिक स्कूल। केंद्रीय बजट में भी सैनिक स्कूल का था प्रस्ताव, जिसके बाद योगी सरकार ने भेजा हर मंडल के लिए प्रस्ताव। छात्रों में शुरुआत से ही देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए मुख्यमंत्री ने मंडल स्तर पर सैनिक स्कूल बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। पिछले दिनों आम बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश भर में 100 सैनिक स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मंडल में एक सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने के प्रस्ताव केंद्र को भेजा। जानकारों का कहना है कि सैनिक स्कूल में दाखिले के बाद छात्र कम फीस में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हासिल करते हैं। ऐसे में योगी सरकार के प्रस्ताव से उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी जो अधिक फीस होने के चलते अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते हैं। योगी सरकार की इस पहल पर सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ने से ऐसे अभिभावकों के बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर सकेंगे। सैनिक स्कूल से संवरेगा बच्चों का भविष्य। सैनिक स्कूल के जरिए योगी सरकार जहां अच्छे स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर पाने वाले बच्चों को फोकस कर रही है, इन बच्चों को योगी सरकार के फैसले के जरिए शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति की भावना भी समझने को मिलेगी। बच्चों को शिक्षा बेहतर मिले, इसके लिए योगी सरकार के सैनिक स्कूल काफी सही माना जाता है। सैनिक स्कूल में हर तरह के गुण सिखाए जाते हैं, जिसमें देशभक्ति की भावना भी शामिल होती है। हमारे जवान किस तरह से बॉर्डर पर देश की रक्षा करने के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, सैनिक स्कूल में इसकी भी जानकारी दी जाएगी। सैनिक स्कूलों में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेल और घुड़सवारी करने को भी मिलती है। योगी सरकार की ओर से 3 जिलों के बाद अब हर मंडल में सैनिक स्कूल के प्लान पर केंद्र की मंजूरी मिलना बाकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बेहतर पहल की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में एक सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। दरअसल बजट सत्र के दौरान निर्मला सीतारमण ने पूरे देश में 100 सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में एक सैनिक स्कूल खोले जाएं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केवल 3 सैनिक स्कूल संचालित हो रहे हैं। ऐसे में अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्ताव पर केंद्र की मोहर लगती है तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश के बच्चों को कम फीस में अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से प्रस्ताव भेज दिया है। देखने वाली बात होगी कि केंद्र इस पर अपनी मोहर लगाता है या नहीं। कैमरा पर्सन हमजा के साथ पुनीत मोहन, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के पास यूपी एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड का मुख्यालय बनेगा। इसके साथ ही साथ कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा। यमुना प्राधिकरण ने 3 एकड़ जमीन दे दी है। इस फैसले से अगर देश प्रदेश में कोई अनहोनी होती है तो यहां से कमांडो दस्ता जाने में आसानी रहेगी। कम समय में कमांडो मौके पर पहुंच सकेंगे। इसी को देखते हुए यहां पर मुख्यालय बनाने का फैसला लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। यमुना सिटी में बनेगा नया मुख्यालय। यूपी एटीएस का बनेगा नया मुख्यालय। कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएगी सरकार। जेवर एयरपोर्ट के पास होगा तैयार। प्रदेश के साथ साथ योगी सरकार पुलिस महकमे को भी संवारने में पीछे नहीं हट रही। यमुना सिटी नोएडा में जहां सबसे बड़ी एयरपोर्ट जेवर की सौगात दी गई है, तो जहां एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है उसके पास अब यूपी एटीएस का नया मुख्यालय बन रहा है। साथ ही कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी बनाने की तैयारी की जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के पास यूपी एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड का मुख्यालय बनेगा। इसके साथ ही कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा। यहाँ पर अधिकारियों के दफ्तर और आवास भी बनाए जाएंगे। इसके लिए यमुना प्राधिकरण ने 3 एकड़ जमीन दी है। यमुना प्राधिकरण ने ये जमीन निशुल्क दी है। यमुना प्राधिकरण ने दी निशुल्क 3 एकड़ जमीन। मुख्यालय के साथ बनाए जाएंगे दफ्तर, आवास। इस फैसले से सरकारी संस्थान भी आ रहे हैं आगे। जेवर एयरपोर्ट के पास सरकारी संस्थान भी अपने मुख्यालय बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। एयरपोर्ट के पास यूपी एटीएस ने अपना मुख्यालय बनाने के लिए यमुना प्राधिकरण से संपर्क किया था। एटीएस के आईजी डॉक्टर जी.के. गोस्वामी ने इसके लिए यमुना प्राधिकरण को अपना प्रस्ताव दिया। यमुना प्राधिकरण ने एटीएस के प्रस्ताव को गंभीरता से लिया और प्राधिकरण ने एटीएस मुख्यालय के लिए जमीन देने का फैसला किया।
साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि ये जमीन निशुल्क दी जाएगी। यमुना प्राधिकरण ने एयरपोर्ट की 4 दीवारी से सटे सेक्टर में जमीन देने का फैसला किया है। प्राधिकरण सेक्टर 32 में इसके लिए जमीन चिन्हित की गई है। जल्द ही एटीएस को आवंटन पत्र भी दे दिया जाएगा। एयरपोर्ट के पास मुख्यालय बनने से होंगे कई फायदे। कमांडो दस्ता के कहीं भी जाने में होगी आसानी। कम समय में कमांडो मौके पर पहुंच सकते हैं। इसी को देखते हुए एयरपोर्ट के पास बनाने का फैसला। इस फैसले से कई फायदे प्रदेश और शहर को होंगे। एटीएस जहां अपना मुख्यालय बनाएगा, वहां पर अफसरों के दफ्तर और आवास बनाए जाएंगे। अब जमीन पर कब्जा लेने के बाद एटीएस अपना काम शुरू करेगा। अगर देश प्रदेश में कोई अनहोनी होती है तो यहां से कमांडो दस्ता जाने में आसानी रहेगी। कम समय में कमांडो मौके पर पहुंच सकेंगे। इसी को देखते हुए यहां पर मुख्यालय बनाने का फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी एटीएस का मुख्यालय यमुना सिटी में बनाने जा रही है। नोएडा के पास इस यमुना सिटी में होगा उत्तर प्रदेश यूपी एटीएस का नया मुख्यालय, जहां कमांडो सेंटर भी होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहां पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। तो कहीं न कहीं यमुना सिटी को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। पशुधन घोटाला सामने आने के बाद सरकार की तरफ से कार्रवाई जारी है। फरार चल रहे आईपीएस अरविंद सेन की गिरफ्तारी के लिए योगी सरकार ने अपने चंगुल में ऐसा फंसाया कि अरविंद सेन को सरेंडर करना पड़ा। सबसे पहले अरविंद सेन को भगोड़ा घोषित किया, उसके बाद 50,000 का इनाम भी रख दिया, जिसके बाद भी अरविंद सेन ना तो सामने आया और ना ही पुलिस को उसका लोकेशन मिला। फौरन जब घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया तो अरविंद सेन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। भ्रष्ट अफसरों पर सरकार की कार्रवाई जारी। जीरो टॉलरेंस की नीति से समझौता नहीं। कोर्ट में सरेंडर के बाद आईपीएस अरविंद सेन से पूछताछ। अरविंद सेन से पूछताछ, सामने आएंगे कई नाम। पशुधन घोटाले को लेकर योगी सरकार की सख्ती कारागार साबित हो रही है और सरकार की गंभीरता से परेशान फरार चल रहे पशुधन घोटाले के आरोपी आईपीएस अरविंद सेन ने कोर्ट में खुद को सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के बाद लखनऊ की हजरतगंज पुलिस को रिमांड मिली, जिसके बाद पूछताछ का दौर जारी हुआ और अब कई फर्जीवाड़ों का खुलासा होता दिखाई दे रहा है। सीएम योगी की पुलिस से पूछताछ में आईपीएस अरविंद सेन ने मुख्य आरोपी आशीष राय से संबंध की बात कबूली है। हालांकि सरकार की सख्ती का डर है या खुद के पापों का कि अरविंद सेन खुद को फर्जीवाड़े से अलग होने का दावा कर रहा है। आपको बता दें कि इस फर्जीवाड़े की रिपोर्ट पिछले साल 17 जून को इंदौर के व्यापारी मंजीत भाटिया ने दर्ज कराई थी। घोटाला सामने आते ही सीएम योगी सख्त हुए। 2 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड होने वाले दोनों अधिकारी डीआईजी रैंक के हैं। अब तक 15 लोग घोटाले में जेल जा चुके हैं। अरविंद सेन पर घोषित था 50,000 का इनाम। घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा होने पर लगा डर। सरकार की कार्रवाई से डर कर किया कोर्ट में सरेंडर। इस फर्जीवाड़े में शामिल पिछले साल 13 जून को इंदौर के पीड़ित व्यापारी मंजीत भाटिया ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसकी जांच एसटीएफ ने की थी। इस घोटाले में अब तक 15 लोग जेल जा चुके हैं, लेकिन इस घोटाले में शामिल आईपीएस अरविंद सेन ने पुलिस की फजीयत कराई। जब पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर इसे भगोड़ा घोषित कर दिया और घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया, तब जाकर अरविंद सेन ने खुद को कोर्ट में सरेंडर किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका नतीजा है कि फरार चल रहे आईपीएस अरविंद सेन ने खुद को कोर्ट में सरेंडर किया था। सरेंडर करने के बाद लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने उनकी रिमांड की अर्जी लगाई। हजरतगंज पुलिस को कोर्ट ने 24 घंटे की रिमांड की अर्जी मंजूर की थी। 24 घंटे की पूछताछ में अरविंद सेन ने ये बात कबूली है कि आशीष राय से उनके संबंध थे। हालांकि इस पूरे मामले में अरविंद सेन खुद को भ्रष्टाचार से
अलग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए नीलेश चौहान। सरकार के इस खास शो में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।